जीएसटी क्या होता है? जीएसटी एक वन नेशन वन टैक्स, मतलब पूरे देश में एक ही टैक्स लगे, इसे हम लोग जीएसटी कहते हैं। पहले क्या होता था, बहुत सारे टैक्स को कैलकुलेट करना पड़ता था, जैसे कि एक्साइज टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विसेज टैक्स। लेकिन अब सिर्फ एक ही टैक्स, सारे को मिलाकर एक ही टैक्स बना दिया गया, उसे हम लोग कहते हैं जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स सर्विसेज टैक्स। ठीक है। अब देखो, जीएसटी तीन तरह के होते हैं। एक होता है इंट्रा स्टेट, अगर सामान एक ही स्टेट जैसे कि वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल में बेचा जा रहा है, या दिल्ली से दिल्ली के अंदर ही सामान पे सेल परचेज हो रहा है, तो उसे हम लोग इंट्रा स्टेट बोलते हैं। इस केस में जीएसटी दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक होता है सीजीएसटी, मतलब आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है जीएसटी का। तो अगर मान लो 18% जीएसटी है, तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा और 9% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। दूसरा होता है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट क्या होता है? अगर सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो उस केस में पूरा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। तीसरा केस होता है आईजीएसटी, ये टोटल जीएसटी का रेट के बराबर होता है, ये पूरा 18% जीएसटी लगेगा इसके ऊपर। अब यहाँ पर देखो, टैक्स पेड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कितना टैक्स देते हैं भाई हम लोग? भाई सिंपल देखो, तुम जितना सेलिंग प्राइस से टैक्स लोगे और माइनस कर देना जितना परचेज प्राइस से तुमने टैक्स दिया, दोनों को माइनस करके वो तुम्हारा टैक्स बन जाएगा। मान लो तुम एक आदमी हो, शॉपकीपर हो, तुमने होलसेलर से कुछ सामान लिया है, तो होलसेलर तुमसे एक टैक्स लेगा। वो टैक्स का अमाउंट को ध्यान में रखो। सपोज कर लो तुमने होलसेलर को टैक्स दिया 100 रुपया, ठीक है। और फिर तुम तो रिटेलर हो, तुमने किसी कंज्यूमर को सामान को सेल कर दिया और उससे तुमने टैक्स लिया 120 रुपये। तो 120 से 100 रुपया माइनस करने के बाद जो 20 रुपया बचता है ना, वो तुम्हारा टैक्स होता है। अच्छा, इनपुट टैक्स का मतलब जो टैक्स तुमने दिया, मतलब टैक्स का देना, टैक्स देना ये होता है इनपुट, ठीक है। और फिर टैक्स लेना, जो तुम टैक्स ले रहे हो, वो होता है आउटपुट। यहां पर जैसे कि 100 रुपया तुमने दिया था, वो तुम्हारा इनपुट है, और 120 तुमने लिया था, तो वो तुम्हारा आउटपुट है। तो दोनों को माइनस करने से ही तुम्हारा टैक्स निकलता है, और उसे हम लोग टैक्स लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखो, एक आर्टिकल है जिसका मार्क प्राइस है 15,000 रुपये। एक डीलर सेल कर रहा है इसे 10% प्रॉफिट में, जीएसटी है 12%। पूछा गया सेलिंग प्राइस निकालो एक्सक्लूडिंग टैक्स। तो सेलिंग प्राइस निकालना, सबसे पहले क्वेश्चन में ये करना बच्चों कि पहले ये सब जो डेटा दिया हुआ ना, 15,000 कॉस्ट प्राइस या मार्क प्राइस है, 10% प्रॉफिट है, जीएसटी से लाइन बाय लाइन लिख लेना ऐसे करके। उसके बाद हम लोग निकालेंगे नंबर 1 सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है कि 15,000 में प्लस कर देंगे हम लोग कितना, 10% प्रॉफिट, 10/100 इंटू 15,000, तो ये लगभग हो जाएगा 1,500 रुपया। तो आ जाएगा रुपीज 16,500। ठीक, ये सेलिंग प्राइस हो गया किसका? मतलब जो डीलर है, जो प्रॉफिट करके बेच रहा है, डीलर का सेलिंग प्राइस है। अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर ने कितना पे किया? अच्छा, डीलर, ये जो डीलर है इसने सामान किसको बेचा? मान लो ये डीलर है, तो इसने तो कंज्यूमर को सामान सेल किया, ये कंज्यूमर है। कंज्यूमर को कितना में सामान दिया? 16,500। तो कंज्यूमर से वो कितना लेगा? तो 16,500 रुपया लेगा। उसके बाद जो है ना, वो टैक्स भी लेगा, जीएसटी भी लेगा। तो कितना जीएसटी रिसीव करेगा? जीएसटी वो तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर या रिसीव बाय डीलर, कुछ भी बोलो। तो ये तो आंसर हो गया पहला, सेलिंग प्राइस। अब हम लोग निकालते हैं अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, अमाउंट ऑफ टैक्स 2 नंबर में, अमाउंट ऑफ टैक्स या जीएसटी बोलो, पेड बाय कंज्यूमर इज इक्वल टू 16,500 के ऊपर टैक्स लगा दो, इनटू कितना परसेंट है? 12%, 12/100। तो कैंसिल करो, तो ये लगभग होगा 12×5 = 60। उसके बाद 12×78 1980, ये टैक्स आ जाएगा 1980। ठीक है, ये टैक्स हो गया। अब बात करें तीसरे नंबर पे, टोटल अमाउंट पेड। तो कंज्यूमर ने कितना पे किया? तो एक कंज्यूमर कितना देगा? ये दोनों पैसा दे रहा ना, वो जीएसटी दे रहा 1980 रुपये और अमाउंट दे रहा 16,500। तो टोटल कितना पे कर रहा वो? टोटल दोनों को ऐड कर देंगे, 16,500 प्लस 1980 रुपये, दोनों को मिला करके हो जाएगा 008 और 18,480। ठीक है, ये अमाउंट पेड करेगा कंज्यूमर किसको? डीलर को। सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन देखो,
एक शॉपकीपर है जो सामान खरीद रहा है, बाई कर रहा है 4,000 में और सेल कर रहा है 20% प्रॉफिट में, तो 20% हो गया 800 रुपये, तो मतलब 4,800 में सेल कर रहा है। तो जैसे मैंने बताया पहले गिवन डेटा को ऐसे लिख लेना। सेलिंग प्राइस पहले निकालने बोला नंबर 1, तो ये तो निकाल ही सकते हो बच्चे तुम लोग, अभी मैंने किया ये प्रॉब्लम तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, तुम लोग कर लेना। CGST पेड बाय कंज्यूमर और SGST पेड बाय कंज्यूमर। तो देखो GST 5% है तो 2.5% CGST हो जाएगा और 2.5% SGST हो जाएगा। तुम ऐसा कर सकते हो 5% पूरा निकाल लेने के बाद आधा तक कर लेना। तो पहले सेलिंग प्राइस कितना आएगा, सेलिंग प्राइस तो आएगा 4,800 रुपये, तुम लोग इसे निकालना पहला नंबर। अब उसके बाद नंबर 2 में आते हैं, कितना होगा CGST बराबर हो जाएगा SGST, ठीक है, दोनों बराबर रहेगा और ये दोनों जो है आधा होता है किसका, GST का, ठीक है ना। तो आधा निकालना ज़्यादा आसान है हम लोग के लिए, आधा GST कितना 5%, तो 5/100 इंटू 4,800, तो कैंसिल करो, ये आएगा अंदर में 240 और उसका आधा हो जाएगा 120, तो 120 रुपये GST हो गया और 120 रुपये SGST हो गया। टोटल अमाउंट कितना पे किया कंज्यूमर ने, टोटल अमाउंट पेड इज इक्वल टू 4,800 प्लस 240, तो ये आ जाएगा 5040, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। बेदी नाम का एक आदमी है जो मार्केट गया, उसने मेडिसिन खरीदा, जूता खरीदा और लैपटॉप का बैग खरीदा। हाँ, मेडिसिन पे 5% टैक्स दिया, जूते पे उसने 18% दिया। अच्छा, बैग, लैपटॉप बैग 1,000 का था लेकिन 30% डिस्काउंट मिला, मतलब 700 में लिया और GST 18%, तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ GST। चलो पहला नंबर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, पहले सबका अलग अलग GST निकाल लेते हैं। GST ऑन मेडिसिन कितना है, 950 पे 5% लगा दो, 5/100, ये 0 कैंसिल हो गया, 1 0, तो हो जाएगा 45 इंटू इसका 45 इंटू हो जाएगा 4750 आ जाएगा इसका, ₹47.50, ठीक है। ये हो गया GST और मेडिसिन। GST ऑन शूज निकाल लेते हैं। शूज पे कितना GST दे रहा है वो, 18%, तो 3,000 का 18% निकालना पड़ेगा हम लोग को, 18/100, ये आएगा तुम्हारा जा करके ₹540। फिर GST ऑन बैग, तो बैग पे GST निकालने से पहले बैग का सेलिंग प्राइस 700 हो जाएगा ना, 1,000 में 30% डिस्काउंट मिला, इनटू कितना परसेंट GST, 18%, इसमें भी 18% है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आएगा मेरा जा करके 2 0 कैंसिल कर दो, 126 रुपये, ठीक। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ GST पेड, तो टोटल GST कितना हो गया, टोटल GST निकाल लेते हैं। टोटल GST तीनों का सम कर लो, 47.50 प्लस 540 प्लस 126, ये तीनों मिलाकर के हो जाएगा ₹713.50। अब सवाल है दूसरा नंबर की टोटल बिल कितना हुआ, टोटल अमाउंट कितना पे किया उसने, टोटल अमाउंट, तो ये तो 713 रुपये तो GST था। टोटल अमाउंट पहले 950 रुपये का मेडिसिन का, प्लस 3,000 रुपये जूते का, प्लस 700 रुपये शूज का, नहीं लैपटॉप बैग का, प्लस GST 713.50। ये तीनों मिला करके, ये सब मिला करके उसका टोटल अमाउंट होगा, तो टोटल अमाउंट हम निकालेंगे तो ये आएगा ₹5363.5। शॉपकीपर है जिसने एक आर्टिकल खरीदा होलसेलर से 20,000 में और सेल कर दिया कंज्यूमर को 10% प्रॉफिट में, GST 12% है। टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी मैंने बताया था आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। तो पहले सामान कितना मिल गया उसने, कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर, इसके लिख लेता हूँ, 20,000 रुपये। अच्छा, इनपुट GST कितना शॉपकीपर ने टैक्स दिया, इनपुट GST ऑफ शॉपकीपर, तो इसका पर लगा देते हैं 12%, तो 20,000 का 12% अगर लगाते हैं हम लोग तो ये आएगा 2,400 रुपये।
ठीक है ना। तो 2400 रुपये वो शॉपकीपर ने होलसेलर को दिया एक एज अ जीएसटी। उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर कितना हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर कितना बेच रहा है वो, 10% प्रॉफिट का, मतलब 22,000 में सेल किया, है ना। सिंपल है तो भाई 10% निकाल लोगे 20,000 का तो 2,000 आएगा ना। आउटपुट जीएसटी निकाल लेते हैं, आउटपुट जीएसटी ऑफ शॉपकीपर कितना होगा, माइनस कर लेते दोनों को। अब माइनस तो बाद में करना, अभी तो आउटपुट निकाल लेना। आउटपुट कितना आ जाएगा, 22,000 पे जीएसटी लगा दो, 22,000 इंटू 12%, तो ये हो जाएगा 20 कैंसिल 2640 रुपये। अब दोनों को माइनस करेंगे तो टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा, तो टैक्स लायबिलिटी आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी 2640 माइनस 2400, ये हो जाएगा ₹240। नेक्स्ट में देखो एक डीलर है जिसने बाय किया आर्टिकल 6,000 रुपये फ्रॉम होलसेलर। द डीलर सेल द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट 15% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट ने इसने सेल किया। अच्छा, उसके बाद इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, मतलब एक ही स्टेट पे हो रहा, तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी निकालना। इनपुट मतलब कि किसका निकालना, डीलर का। तो डीलर ने कितना में लिया था, होलसेलर से। देखो यहाँ पे सवाल को थोड़ा अच्छे से समझ लो। ये मान लो होलसेलर है और ये मान लो डीलर है। होलसेलर ने डीलर को सामान दिया, गुड्स, तो डीलर होलसेलर को पैसे देगा। कितना पैसा दे रहा वो, 6,000 रुपये। अच्छा, सिर्फ तो पैसा तो नहीं देगा, जीएसटी भी देगा। अब जीएसटी तो मुझे निकालना पड़ेगा, जीएसटी का रेट है 18%। अच्छा ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ डीलर पहले निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ लिख लेते हैं, मतलब दिया हुआ तो है, डीलर ₹6,000। अब रेट ऑफ जीएसटी 18% है, तो जीएसटी कितना हो जाएगा, जीएसटी ऑफ इनपुट जीएसटी बोल सकते हैं हम लोग। इनपुट जीएसटी इज इक्वल टू कितना परसेंट जीएसटी भाई, 18%। तो 6,000 का 18% निकाल लो, 6,000 इंटू 18/100, तो 20 कैंसिल 1080। ठीक है, ये इनपुट जीएसटी। लेकिन मुझे बोला गया पहला सवाल में इनपुट सी जीएसटी और इनपुट एस जीएसटी, तो इसका आधा कर लेंगे। तो पहला वाला का आंसर लिख लेते हैं, नंबर 1 इनपुट सी जीएसटी इज इक्वल टू रुपीज कितना हो जाएगा, 540। और उसी में है इनपुट एस जीएसटी, ये पहला ही नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है यार, हटाओ। इनपुट एस जीएसटी ये भी कितना आ जाएगा, ₹540 रुपये। ये दो हो गया। चलो अब दूसरा आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एस। तो आउटपुट मतलब कि डीलर जो है वो कितना टैक्स कलेक्ट कर रहा है। तो डीलर ने सामान कंज्यूमर को सेल किया, ये कंज्यूमर है, 15% प्रॉफिट किया। तो पहले हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर, तो 6,000 में 15% को ऐड करेंगे अगर, 15/100 इंटू 6,000, तो ये लगभग 6,900 रुपये हो जाएगा, 6,900 रुपये। ये हो गया क्या, डीलर का सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब हम लोग इसके ऊपर निकालेंगे आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। तो पहले मैं एक काम करता हूँ ना, डायरेक्ट आउटपुट जीएसटी निकाल लेता हूँ डीलर का। तो आउटपुट जीएसटी ऑफ डीलर, डीलर कितना टैक्स ले रहा है किससे, कंज्यूमर से। पहले तो सामान को दिया 6,900 रुपये में, तो कंज्यूमर 6,900 रुपये सामान का प्राइस देगा, उसके साथ साथ डीलर को कंज्यूमर जो है जीएसटी भी देगा। तो जीएसटी कितना देगा वो निकाल लेते हैं। तो जीएसटी का रेट 18%, 18/100, लेकिन 6,900 के ऊपर। तो जो 6,900 के ऊपर जो हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये लगभग हो जाएगा 12, 2 0 उड़ा दो पहले। अच्छा मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 1242 1242 रुपये होगा। अब मुझे दोनों आधा आधा चाहिए, तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी इज इक्वल टू आउटपुट एसजीएसटी।
ये दोनों इसका आधा कर देते हैं 621 रुपये। ठीक है, अब नेट सीजीएसटी और एसजीएसटी पेड बाय डीलर। तो डीलर ने कितना पे किया, तो डीलर का तो ये आउटपुट है, इतना इसने लिया, और ये इनपुट है, इतना इसने दिया। तो दोनों को अगर माइनस करेंगे तो हम लोग को निकल जाएगा नेट सीजीएसटी और नेट एसजीएसटी किसका, डीलर का। तो थोड़ा सा मैं पेज को क्लियर कर, अच्छा एक काम करते हैं, चलो अब आते हैं हम लोग नेट सीजीएसटी। ये 3 नंबर सवाल है। नेट सीजीएसटी पेड बाय डीलर, पेड बाय डीलर जिसको हम लोग टैक्स लाइबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, पेड बाय डीलर। तो माइनस कर दो, 621 रुपये आउटपुट है माइनस 540 रुपये इनपुट है, तो ये हो जाएगा ₹81। इसी तरह नेट एसजीएसटी भी होगा, नेट एसजीएसटी पेड बाय डीलर, ये भी हो जाएगा ₹81। अब टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, 4 नंबर का सवाल। टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर ने टोटल अमाउंट कितना पे किया। तो देखो सामान का कंज्यूमर कितना मिलेगा, 6,900 में सामान को लिया, ही तो सेलिंग प्राइस है, प्लस 1242 रुपये उसने जीएसटी दिया। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये आएगा रुपीस आ जाएगा ये 8142। ठीक है, सारे सवाल कंप्लीट। ओके, ये सवाल को देखो, एक मैन्युफैक्चरर है जो रॉ मटेरियल खरीद रहा है 7,500 में, जीएसटी 5% दे रहा है, सेल कर रहा है फिनिश, मतलब फिनिश करने के बाद उसको 40% प्रॉफिट में बेच रहा है। इफ द परचेज एंड द सेल बोथ आर इंटरेस्ट, मतलब एक ही स्टेट में काम हो रहा है, और जो सेल कर रहा है उसके ऊपर जीएसटी 12% चार्ज कर रहा है। तो फाइंड द इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। ठीक है, ये सब पूछा सवाल, बहुत 4 सवाल है। तो सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चरर के कहानी को लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर लिख लो, नंबर कॉस्ट प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर को मैं एमएफ लिख देता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू ₹7,500। इसने उसने इतना में लिया, जीएसटी कितना दिया 5%, तो इनपुट जीएसटी में लिख लेता हूँ, इनपुट। ठीक है, मैन्युफैक्चरर अगर टैक्स दे रहा तो वो इनपुट जीएसटी हो जाएगा मैन्युफैक्चरर का, इनपुट जीएसटी ऑफ मैन्युफैक्चरर। तो 5% निकाल लो पहले, 5/100 इंटू 7,500, तो ये हो गया 350, 375 रुपीज, 375। ये हो गया इसका इनपुट जीएसटी, किसका, मैन्युफैक्चरर का, जो सामान उसने खरीदा था। ठीक है, मैन्युफैक्चरर। ओके, आगे जाने से पहले यहाँ पे देखो एक सवाल और 4 में पूछ रहा था कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग जीएसटी मांग रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी यहीं पे पहले निकाल लेता हूँ। इनपुट सीजीएसटी इज इक्वल टू इनपुट एसजीएसटी, किसका, ऑफ मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर ने इनपुट सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया, मतलब वो एक्चुअली मैन्युफैक्चरर सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दे रहा है, वो यहाँ पर इनपुट मतलब वो होलसेलर को, जिससे उसने लिया, मैन्युफैक्चरर ने, होलसेलर होगा कुछ भी होगा, किसी से भी लिया होगा उसने। ठीक है, तो कितना दे रहा है, इसी का आधा कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 187.50। ये पैसा इसका इनपुट हुआ, किसका, मैन्युफैक्चरर का। अच्छा, मैन्युफैक्चरर ने प्रॉफिट कितना किया, 40% प्रॉफिट 7,500 में। तो प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं हम लोग, प्रॉफिट ऑफ मैन्युफैक्चरर 40%, इसका 40% भाई 7,500 का, तो 2 0 कट गया, 75 इंटू 4 कितना हो गया, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये उसने प्रॉफिट किया, किसने भाई, मैन्युफैक्चरर ने। तो सामान को सेल कितना में किया होगा मैन्युफैक्चरर ने, सेलिंग प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर 7,500 में 3,000 को ऐड कर देते हैं, प्लस 3,000, तो ये हो गया उसका ₹10,500 रुपये, ये सेलिंग प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस के ऊपर जीएसटी लगता है, हम लोग जानते हैं, तो चलो जीएसटी लगाते हैं सेलिंग प्राइस के ऊपर, जिसे हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरर का आउटपुट जीएसटी। कितना वो कलेक्ट कर रहा है, आउटपुट
जीएसटी ऑफ मैन्युफैक्चरर। 12% रेट था ना, तो 12/100 देख लो, 12% था मेरे ख्याल से, हाँ 12% था जीएसटी आउटपुट के, मतलब सेलिंग प्राइस के ऊपर से 12% जीएसटी लगाया। 12/100 इंटू 10500, तो इसे कैंसिल कर लेते हैं। 12 5 60, 1260 रुपये, ये टोटल 1260 रुपये वो टैक्स ले रहा है, कलेक्ट कर रहा है किससे, मैन्युफैक्चरर से। तो इसका भी इनपुट और इनपुट आउटपुट एस जीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी निकाल लेते हैं। आउटपुट सीजीएसटी इज इक्वल टू आउटपुट एस जीएसटी इज इक्वल टू हाफ कर लेते हैं 630 रुपये। ठीक है, ये हो गया मेरा आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। तो अब आते हैं क्वेश्चन के पर वापस। पहला तो इनपुट जीएसटी निकल गया मेरा। इनपुट जीएसटी कितना है, इनपुट जीएसटी है ये 375। आउटपुट जीएसटी कितना है, 1260 रुपये। ये दो आंसर हो गया मेरा। ठीक है, ये पहला नंबर का आंसर हो गया और ये दूसरे नंबर का आंसर हो गया। टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब ये मैन्युफैक्चरर जो है कितना टैक्स पे कर, मतलब टैक्स लायबिलिटी पूछ रहा है। तो सीजीएसटी 3 नंबर सवाल में आ रहा है। सीजीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर। तो मैंने बताया था कि जब भी टैक्स लायबिलिटी के बारे में बात होता है तो हम लोग आउटपुट माइनस इनपुट कर लेते हैं। तो आउटपुट सीजीएसटी 630 है, तो 630 और इनपुट सीजीएसटी 187.5 है, माइनस 187.5। तो इन दोनों को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो माइनस करके आ जाएगा ₹442.50। ये 442 है, 442.50। इसी तरीके से एसजीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर, ये भी आएगा रुपीज, सेम माइनस करना, 630 माइनस 187.5, ₹442.50। द अमाउंट पेड बाय डीलर फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट। 4 नंबर सवाल। अमाउंट डीलर ने कितना पेड किया, अमाउंट पेड बाय डीलर। तो डीलर ने कितना अमाउंट पेड किया, सबसे पहली बात तो डीलर ने सामान जो लिया था वो 10,500 में लिया था, 1050। ठीक है, प्लस जीएसटी उसने 1260 रुपये दिया, तो 1260 रुपये हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, 1260। दोनों को मिलाकर के कितना हो जाएगा, 0 6 5 2 7 111760 11760। ये पैसा पेड करेगा डीलर फिनिश प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, चलो। तो बच्चों इतने सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया था उन लोग को, और जीएसटी का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन किए। इतना क्वेश्चन तुम्हारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए अच्छा है। प्रैक्टिस करो, अगले वीडियो में हम लोग फिर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।